नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 17। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंदना और गोपाल अपनी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर चुके थे। खुशी की मदद से उन्हें शुरू में 10 टिफिन का ऑर्डर मिलता, जिससे वह दोनों बहुत खुश होते। गोपाल और वंदना सुबह जल्दी उठते और टिफिन बनाने का काम शुरू करते थे। गोपाल रमेश काका के पुराने स्कूटर से टिफिन टाइम पर पहुंचा देता, जिससे उनके कस्टमर खुश रहते और खाना खाकर उन्हें महसूस होता कि वह घर का ही खाना खा रहे हैं। और खुशी कहती है, मेरे ऑफिस के क्रिक तुम दोनों के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों के हाथ के खाने में तो माँ का स्वाद है। खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे हम घर पर ही हैं। इन बातों से गोपाल और वंदना दोनों ही खुश होते। यहाँ गोपाल वंदना खुश थे तो वहाँ शोभा और विनीता की हालत खराब हो चुकी थी घर के काम करते करते। हाय मेरी कमर, दर्द के कारण तो जान निकली जा रही है, शोभा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तब विनीता ने कहा, अब यह नाटक करना बंद कर, जानती हूँ मैं आज फिर न नहीं आए तो तेरी कमर दर्द होने लगी। जा सीधे से नीचे जाकर पानी भरकर आ। तब शोभा ने कहा, पहले ही मैं 2 गुंद भरकर आ चुकी हूँ और पानी भरने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं इस घर में अकेली नहीं रहती कि पूरा पानी मैं ही भरूँ। अब आप जाइए और पानी भरकर आइए। तब विनीता ने कहा, शोभा मुझसे जवान मत चढ़ा। तब शोभा ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का, जाकर पानी भरकर आइए। विनीता ने कहा, हाँ जाती हूँ, तू रसोई में खाना बना। तभी गैस पर से दूध निकलने की आवाज़ आती और विनीता कहती है, भगवान तेरी बातों में तो पूरा दूध ही निकल गया। तब शोभा ने कहा, एक काम आप सही से नहीं कर सकती। मैं नीचे पानी भरने गई थी तो आपने इतने में ही दूध निकाल दिया। आपसे तो कोई काम होता ही नहीं। हाँ हाँ, तूने तो बहुत मास्टरी की है घर के कामों में। तू कौन सा सही से काम करती है? भूल गई, कर जो सब्जी बनाई थी पूरी जला दी थी, विनीता ने कहा। फिर शोभा ने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ तो आप कौन सी कम है? आपने भी तो सुबह की चाय में चीनी इतनी डाल दी थी जैसे चाशनी बनाई हो। फिर विनीता कहती, तो तू बना लिया करना, तुझसे तो सुबह उठते भी नहीं बनता। शोभा कहती, हाँ नहीं बनता, क्योंकि देर रात को मैं सोती हूँ। कल पूरे बर्तन मैंने साफ किए थे, दिख रहा है कितने अच्छे से किए थे। पूरे बर्तन में साबुन लगी हुई है, विनीता ने कहा। बस कीजिए भाभी, मेरे काम की बुराई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा अच्छा काम करती हैं? आप तो इतनी आलसी हैं कि दो दिन से घर में झाड़ू और पोछा किया ही नहीं, जबकि यह बात हम दोनों में निश्चित हो चुकी है कि एक हफ्ते झाड़ू पोछा आप करेंगी और एक हफ्ते मैं करूँगी। मेरा जब टाइम आता है तब तो आप मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि मैं झाड़ू पोछा लगा दूँ, फिर खुद ने 2 दिन से क्यों नहीं किया? शोभा ने गुस्से में विनीता से पूछा। विनीता कुछ कहती उसके पहले ही सुधीर और रोहन वहां आ जाते और गुस्से में सुधीर विनीता और शोभा से कहता, क्या है ये तुम दोनों का? छोटे छोटे काम पर दोनों बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। हर दिन तुम दोनों की बकवास सुन सुनकर हमारे कान दुखने लगे हैं। अब जल्दी से हमारा नाश्ता लगाओ, हम दोनों को ऑफिस के लिए देर हो रही है। तब रोहन ने कहा, हाँ शोभा, जल्दी नाश्ता लगाओ, कभी भी तुम टाइम पर नाश्ता नहीं बनाती और दांत हमें बहुत से खानी पड़ती है। तभी विनीता कहती, हम नाश्ता लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप जाकर पानी भर कर लेकर आइए नीचे से। सुधीर ने कहा, मैं पानी भरने के लिए क्यों जाऊं? तब विनीता ने कहा, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको पानी चाहिए होगा, पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, जाइए नीचे। ये सुनकर रोहन को हंसी आ जाती। तभी शोभा कहती, आप क्या खड़े खड़े हंस रहे हैं? आप भी नीचे जाइए पानी भरने, हमें अभी बहुत काम है। तब रोहन ने कहा, क्या शोभा, तुम लोगों का हर दिन का है, कोई ना कोई काम कराती रहती हो, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तब विनीता और शोभा कहते, पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले गोपाल था सब काम करने के लिए, लेकिन जब से वह दोनों गए हैं ना, हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। तब सुधीर ने कहा, इतनी परेशानी है तो नौकरानी क्यों नहीं रख रही थी काम के लिए? वही शांता बाई है ना, इस मोहल्ले के हर घर में काम करती है, तो उससे ही बात करो, वही हमारे घर पर भी काम कर देगी। रोहन भी कहता है,
नौकरान ही रख लो, क्योंकि आप दोनों के तो बस का है ही नहीं टाइम पर खाना बनाना या कोई काम सही से करना। इतने दिनों से जरा हुआ खाना खा खा कर हम दोनों की हालत खराब हो गई है। तभी सुधीर ने कहा, जल्दी से खाना लगा तो, हम नहीं जा रहे हैं पानी भरने के लिए, नीचे से ही पानी पीते हुए चले जाएंगे। घड़ी में देखो 7:45 हो चुके हैं, थोड़ी और देर हुई ना तो हमें ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। शोभा विनीता जब खाना लगाते तो सुधीर और रोहन ने कहा, नहीं खाना खाना, ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि हम कैंटीन में ही कुछ खा लें। कहकर दोनों अपना बैग लेते और वहाँ से चले जाते। तभी शोभा विनीता से कहती, भाभी वैसे जेठ जी सही कह रहे हैं, हमें कुछ शांताबाई से बात करनी चाहिए। विनीता ने कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना होगा। उस अड़ियल शांताबाई को मनाना होगा। शोभा ने कहा, मनाना तो पड़ेगा भाभी, क्योंकि घर के काम करना हमारे बस के बाहर है। तभी शोभा विनीता के बच्चे आकर कहते, मम्मी आज आपने फिर हमारे कपड़ों पर प्रेस नहीं की, टीचर फिर गुस्सा होंगी। यह सुनते साथ विनीता ने कहा, तू सही कह रही है शोभा, शांताबाई को मनाना तो होगा ही। शोभा विनीता शांताबाई के पास जाते हैं और उससे कहते कि हमारे घर पर काम करने रखें। तब शांताबाई ने कहा, काम और आप दोनों के घर पर मैं नहीं करने वाली। विनीता ने कहा, मुँह मांगे पैसे देंगे। तब शांताबाई कहती, मुझे आपके पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिस घर में गोपाल भैया जितने अच्छे व्यक्ति की इज्जत नहीं हुई, उस घर में मैं काम करूंगी। मैडम, मैं घर घर काम जरूर करती हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ, आप दोनों की तरह स्वार्थी नहीं। गोपाल भैया से आप दोनों ने घर का और बाहर का हर एक काम कराया और उनका एहसान भी नहीं माना। एहसान फरामोश से भूल गई। उस दिन जब मैंने आप दोनों से कुछ पैसे उधार मांगे थे तो क्या कहा था कि तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं रखती मैं, तो अब क्यों आ गई इस दो कौड़ी के लोग के पास भीख मांगने। चली जाइए यहाँ से। आपके घर पर मैं क्या कोई गरीब व्यक्ति काम नहीं कर सकता। गोपाल भैया और वंदना भाभी तो भरे थे कि इतने दिनों तक आपको झेलते रहे, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सबके साथ अच्छा करता है, उनके साथ भी अच्छा हो रहा है। अब वह दोनों अपना खुद का काम कर रहे हैं, गोपाल और वंदना टिफिन सर्विस का। गोपाल भैया तो आपका पूरा काम करते थे, वह भी मुफ्त में, लेकिन आज गोपाल भैया और वंदना भाभी मेहनत से दो पैसे कमा रहे हैं। देखना, एक दिन वंदना और गोपाल टिफिन सर्विस का पूरे शहर में नाम होगा और आप दोनों की तो इससे बुरी हालत होगी। कहते हुए शांताबाई वहाँ से चली जाती। तब विनीता गुस्से में कहती, इस दो कौड़ी की औरत की इतनी औकात कि मेरे सामने जवान चढ़ा रही है, और गोपाल और वंदना अपना खुद का टिफिन सर्विस खोल लिया है ना, तो मैं भी देखती हूँ कि इनका यह टिफिन सर्विस ज़्यादा दिनों तक कैसे चलता है। तब शोभा ने कहा, अब क्या करेंगे आप। तब विनीता ने कहा, इस बार वक्त और मौका दोनों देखकर ऐसा वार करूंगी कि गोपाल और वंदना जिंदगी में कोई और काम करने की सोचेंगे भी नहीं। विनीता ठान चुकी थी कि गोपाल और वंदना टिफिन सर्विस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देगी, लेकिन जिसके साथ अच्छा होना होता है उसके साथ अच्छा ही हो जाता है। गोपाल और वंदना की मेहनत रंग ला रही थी और धीरे धीरे उन्हें अवसर मिलने लगे थे। उनके हाथ के खाने का स्वाद हर किसी को भाने लगा। धीरे धीरे खुशी के ऑफिस को छोड़कर कहीं और ऑफिस से भी उन्हें खाने का अवसर मिलने लगा और कई स्टूडेंट भी उन्हीं से ही खाना मंगाते थे। गोपाल और वंदना का काम इतना बढ़ चुका था कि अब उन दोनों से अकेले काम संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए कई और लोगों को काम पर रखा, जिससे कई और लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। गोपाल और वंदना का टिफिन सर्विस पूरे शहर में मशहूर हो चुका था और इस सब में उन्हें 2 वर्ष लग गए थे। इन 2 वर्ष में उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी ले लिया था और एक अलग से जगह जहां वह टिफिन सर्विस का काम किया करते थे। अब गोपाल के पास अपने खुद के नए 4 स्कूटर थे, जिनसे गोपाल और उसके अंदर काम करने वाले लोग खाने को सप्लाई किया करते थे। आज भी गोपाल और वंदना बड़ी मेहनत से अपना काम किया करते थे, इसलिए उनकी हर दिन उन्नति हो रही थी। यही सब देखकर रमेश काका वंदना और गोपाल से कहते, मैं जानता था कि तुम दोनों एक दिन बहुत नाम कमाओगे। तुम दोनों की उन्नति देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तब गोपाल वंदना ने कहा, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है काका जी। जब हमारे पास रहने को घर नहीं था तो आपने घर दिया था।
काम करने के लिए पैसे नहीं थे तो आपने दिए थे। और वंदना कुछ पैसे देते हुए काका जी से कहती, काका जी ये वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। तब रमेश काका ने कहा, बेटी मुझे इन पैसों की क्या ज़रूरत है। तब वंदना कहती, काका जी उस दिन आपने कहा था उधार समझकर ले लो, जब हो जाएंगे तो वापस कर देना, अब आप लेने से मना नहीं कर सकते। और गोपाल कहता, काका जी आपने ही कहा था ना कि मैं आपका बेटा हूँ, तो आप अपने बेटे से पैसे लेने से मना तो नहीं कर सकते। काका जी खुश होकर पैसे ले लेते। तभी खुशी वहाँ आती और कहती, मुझे मत भूल जाना। तब वंदना कहती, तुझे कैसे भूल जाऊंगी, तू ही तो है जो ये आइडिया लेकर आई थी। तब खुशी ने कहा, हाँ लेकर तो मैं आई थी, लेकिन आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। गोपाल और वंदना टिफिन सर्विस का नाम कितना हो चुका है। भगवान करे तुम दोनों को किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। पर नज़र तो लग चुकी थी विनीता और शोभा की। वहाँ शोभा विनीता से कहती, भाभी यहाँ हम घर के काम कर 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 मरे जा रहे हैं और वहाँ गोपाल और वंदना पैसे छाप रहे हैं। सुना है कि उनके टिफ़िन सर्विस का काम अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। आपके देवर भी जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ उनका ही टिफ़िन आता है। सही कहा शोभा तुमने, विनीता ने कहा। तेरे जेची के यहाँ भी उन्हीं का टिफ़िन आता है। तब शोभा ने कहा, आप उनकी तारीफ कर रही हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले आपने ही कहा था कि आप उनके साथ ऐसा करेंगे कि वह आंदा से कोई और काम करने की सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। तब विनीता ने कहा, मैंने कहा था ना शोभा, मौका और वक्त देखकर बार करूंगी। और अब वही वक्त आ चुका है जब वंदना और गोपाल टिफिन सर्विस को बंद हो जाना चाहिए। यदि आज से 2 वर्ष पहले मैं कुछ करती और वह दोनों टिफिन सर्विस बंद कर देते ना, तो उन्हें इतना बुरा नहीं रखता जो आज रखेगा। कामयाबी मिलने के बाद चली जाए तो उसका जाने का दर्द कुछ ज़्यादा ही होता है। शोभा, पर आप क्या करने वाली हैं? शोभा ने पूछा। कुछ ऐसा जिससे गोपाल और वंदना टिफिन सर्विस तो बंद होगा ही, साथ में उनका नाम भी खराब होगा, लोगों के मुंह पर उनकी बुराइयां होंगी। पर क्या? शोभा ने फिर से पूछा। धीरज रख शोभा, सबर का फल मीठा होता है, विनीता ने जवाब दिया। आखिर क्या करने वाली थी विनीता जिससे गोपाल और वंदना टिफिन सर्विस बंद होने के साथ साथ उनका नाम भी खराब होगा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।